सर बताया आज जाए क्या? हम लोग राज्य के महामहिम से हम लोग मिले, एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, और विषय था कि सहायक पुलिसकर्मी कई एक दिनों से धरना पर बैठे हुए, और अध्यक्ष जी और कई पदाधिकारी वहाँ गए भी थे, और हम तो बगल में ही रहते हैं, आते जाते मैं देखता हूँ। और जिस हालात में लोग रह रहे हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री टूर पर निकले हुए राजस्थान के दौरे पर, आप सहज कल्पना कर सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों को ले कर के, महिला है, पुरुष है, मोरहाबादी के मैदान में बैठे हुए हैं। और जानकारी ये भी आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि बिजली भी रात में काट देते हैं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, शौचालय के लिए भी परेशानी। तो ऐसी हालत में पार्टी ने तय किया कि भाई हमें महामहिम से जा कर के इन बातों को बताना, और महामहिम उस पर हस्तक्षेप करे, राज्य सरकार से बात करे, क्योंकि उनके शर्त और नियमावली में भी है कि इनको जब जिला बल की बहाली होगी तो उसमें से इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो जब बहाली होगी तब तो उनको प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए, लेकिन खास करके इस समय जिन मांगों को लेकर के, और पिछले दिनों भी जिन मांगों को लेकर के लोग बैठे थे, उस समय तो लाठी वगैरह खूब चली थी, और उस समय सरकार ने आश्वासन भी दिया था उन पुलिसकर्मियों को, लेकिन उन सारे आश्वासनों को भी सरकार ने पूरी नहीं की, और आज मजबूरन फिर से लोगों को धरना पर बैठना पड़ा। तो इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम से कहा कि एक तो जो बिजली है, पानी है, शौचालय है, इन सारी चीज़ों की जो कष्ट है, जो इन लोगों को काट दी जा रही है, उसको तो तुरंत सरकार से बहाल करावे। इस पर हम सब लोगों ने आग्रह किया है उनसे, और सरकार से ये भी कहे कि उन लोगों को बुला करके और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तो इतनी समय तक ट्रेंड हो करके लोग काम करते रहे। आज उनके सामने कई एक संकट है। एक संकट तो उनकी नौकरी चली जाती है, तो पुलिस का काम क्या है, वो भी उग्रवाद क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अब गांव में उनके लिए रहना भी मुश्किल है। ऐसी हालत में उनकी समस्या जो गंभीर है, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही हम सब लोग आज महामहिम से मिले थे, और उन्होंने सारी बातों को सुना है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम राज्य सरकार से इस संदर्भ में बात करेंगे। विशेष हमारी ओर से नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी कल है। आप गए थे तिलता गांव, वो वहाँ भी आश्वासन आपने दिया था कि राज्यपाल के समक्ष रखेंगे, वो नहीं, विषय पर? वहाँ मैंने नहीं कहा था राज्यपाल के समझ, तो आपने गलत। हमने कहा कि सरकार से इस बात को, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय बाहर है, और उन लोगों का सूर्य कागज़ को मैंने देखा है, और निश्चित रूप से पार्टी उस पर भी तय कर रही है कि हम लोग क्या कार्यक्रम करें, कैसे कार्यक्रम करें, क्योंकि वहाँ स्पष्ट दिखता है किस प्रकार से महिलाओं को मारा गया है। और वो महिला जिसकी आप सब लोग गए होंगे हेल्थ केयर में, दोनों पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, अभी भी बेड पर पड़ी हुई है, उनका दांत पूरे जबड़े, गाड़ी के नीचे उसको चढ़ा दिया तो उसके ऊपर, और उसके बाद भी जिन लोगों ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाया, उसके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। आज तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की। गिरफ्तारी किसकी की? गांव वालों की। जिस गांव में जा कर के लोग ज़मीन को कब्जा करने के लिए गए थे दूसरे गांव से, 40-50 गुंडों को लेकर के, तो स्वाभाविक है गांव के लोग अपनी ज़मीन जायदाद को बचाएंगे, उसके लिए लोग निकलेंगे सड़कों पर, और उल्टे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। कानून का उल्लंघन तो उन लोगों ने किया है जो लोग वहां जाकर के ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। तो उसको लेकर के हम लोग अलग से तय करेंगे, आंदोलन तय करेंगे। हमने कल भी कहा है कि उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों को न्याय दिलाएंगे गाँव वालों को। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर के जो 2500 हमारे आदिवासी मूलवासी नौजवान और हमारी बहनें जो सहायक पुलिसकर्मी थे, उसके समर्थन में हम यहाँ पर आए थे। उनकी मांगों को जिस तरह से राज्य की सरकार, असंवेदनशील सरकार, तानाशाह सरकार,
और आदिवासी और मूलवासी के नाम पर वोट लेकर के शासन करने वाली सरकार। आज हम कह सकते हैं कि आज 2500 जो वहाँ लोग बैठे हैं उसके बारे में डायलॉग करने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं, विचार करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने राज्य की सेवा की है, उग्रवादियों से लड़ा है, लोगों ने कोरोना वॉरियर के रूप में लोगों ने काम किया है। और उनकी सेवा शर्त ये थी कि उनको जिला पुलिस में जब बहाली होगी तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार इतनी डरी और सहमी हुई सरकार है कि 2 अक्टूबर को आप लोगों ने देखा कि गांधी जी को भी कैद किया गया था और इन आंदोलनकारियों को भी एक पिंजड़े की तरह बंद किया गया था। इससे दुर्भाग्य और पूर्ण क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री जी राज्य की समस्याओं से पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य के इतिहास को जानने का काम कर रहे हैं और अपने राज्य के इतिहास में काले पन्ने लिखने का काम कर रहे हैं। आज जयप्रकाश जी की जयंती है, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति उन्होंने दिया था, नारा नहीं दिया था बल्कि वास्तविकता लाने का काम किया था। और लोकतंत्र की हत्या हुई थी तो जयप्रकाश जी ने आवाज़ उठाया था और आंदोलन किया था। और आज वही कांग्रेस के साथ बैठ करके जेब लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जनतंत्र की हत्या कर रही है। और सारे जो रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, आज मौनी बाबा बने हुए हैं। तिलता में जिस तरह गाड़ी चढ़ाई गई है, एक गाड़ी लखीमपुर खीरी में भी चढ़ी है और इसके विरोध में आज कांग्रेस इन कांग्रेसियों को तिलता जाना चाहिए। तिलता में किस प्रकार से एक आदिवासी महिला के साथ गाड़ी चढ़ाया गया, इनको चाईबासा जाना चाहिए। किस प्रकार से एक परिवार, 4 लोग एक ही परिवार के, आदिवासी परिवार की हत्या हो गई, थोड़ा उनको भी वहाँ जाना चाहिए। इनको मुख्यमंत्री के आवास में जाके धरना और प्रदर्शन करना चाहिए कि राज्य में आज बिजली की हालत इतनी खराब है, बिजली संकट में है और राज्य की सरकार मौनी बाबा बनी हुई है। इनको मुख्यमंत्री के दरवाजे में गुहार लगाना चाहिए कि कानून व्यवस्था यहाँ चौपट है। 19 महीने में 3000 लोगों की बलात्कार की घटना घटी है, इनको उसका भी गुहार लगाना चाहिए। राजनीति करने का काम न करे। प्रियंका जी को जाना चाहिए उस जगह पर भी जहाँ पर सिखों की हत्या हुई थी, नरसंहार हुआ था, वहाँ पर भी तो प्रियंका जी कभी नहीं गई, राजीव गांधी नहीं गए। आज नौटंकी कर रहे, नाटक कर रहे, क्रोकोडाइल टीयर्स निकाल रहे। लखीमपुर मामले में लगता नहीं कि केंद्रीय राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? अरे ये सर, पहले तो इन यहाँ पर बैठे हुए राज्य के संदर्भ में मैं बात करना चाहूँ। जो बैठे हुए कांग्रेस के लोग, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भेजे हुए योजनाओं को जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं, गरीबों के लिए जो अन्न आया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें घोटाला इन लोग कर रहे हैं। पहले तो इनकी सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को विचार करना चाहिए। जो हेल्थ सेक्टर है, सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हेल्थ सेक्टर झारखंड का सबसे खराब है, सबसे आज जिसको कह सकते हैं वैक्सीनेशन में पिछड़ा राज्य घोषित हो रहा है। बेड की हालत यहाँ जर्जर है। और किसके पास है वो बन्ना गुप्ता जी कांग्रेस के मंत्री है, कांग्रेस के विधायक है। और वित्त, आज हम कह सकते हैं बजट का मात्र 20% खर्च करने में सरकार 16% खर्च कर पाई है। 16% मात्र 16% खर्च कर पाई है। ये जनता के भावनाओं के साथ कुठाराघात करने वाली सरकार है। इसलिए सरकार, अब जनता इससे ऊब चुकी है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in